नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस समय केदारनाथ में, केदारनाथ मंदिर के सामने। आज मैं कुछ आपके सामने केदारनाथ मंदिर के वे रहस्य बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और जिनके बारे में विज्ञान के पास भी शायद कोई जवाब नहीं है। जी हाँ, मैं हूं इस समय केदारनाथ मंदिर के सामने। यह केदारनाथ मंदिर जो इस वर्तमान स्वरूप में आप देख रहे हैं, यह करीब 900 वर्ष प्राचीन है, जो कि आदि शंकराचार्य के समय में और बाद में निर्माण हुआ था। इस मंदिर का जो एक रहस्य आज भी है वो ये कि जो शिलाएं हैं इस पत्थर की, ये पत्थर इतनी ऊंची जगह पर कैसे काटा गया होगा, कैसे लाया गया होगा, ये शिलाएं यहाँ पर कैसे स्थापित की गई होंगी कई सौ वर्ष प्राचीन समय में, जब यह क्षेत्र बर्फ से ढका रहता होगा। क्योंकि इसे बनाने में ऊर्जा, ताकत और कुशल कारीगरों की जरूरत पड़ती है। तो इसे जो पत्थरों से निर्मित किया गया है वे काफी बड़ी बड़ी मोटी शिलाएं हैं। तो उन्हें ये माना जाता है कि यहाँ पर किस प्रकार काटा गया होगा, बनाया गया होगा इतने दुर्गम क्षेत्र में, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दूसरा रहस्य जो इस केदारनाथ मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊं वो ये कि दोस्तों, ये केदारनाथ मंदिर 6 महीने बर्फ में ढका रहता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो इसके अंदर महादेव की पंचमुखी एक विग्रह है, प्रतिमा है, और उनका मुकुट और एक सोने की और एक चांदी की छड़ी, उनको दिवाली के बाद में जब इस मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो ये उन्हें यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर ऊखीमठ नामक जगह पर ले जाया जाता है, पालकी में, डोली में बिठाकर 4 दिनों के अंदर। जी हाँ, ये यात्रा की जाती है। और जब कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ दिया जलाकर रखते हैं महादेव का। और जब 6 महीने बाद इस कपाट को आकर खोला जाता है तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वह मंदिर में जलता हुआ दीपक वैसा ही जलता हुआ मिलता है जैसा उसे छोड़ कर गए होते हैं 6 महीने पहले। और मंदिर के अंदर साफ सफाई भी वैसी ही मिलती है और रोज ऐसा लगता है कि रोज यहाँ पर पूजा हुई है। ये एक आश्चर्य है जो आज भी बना हुआ है। और 6 महीने तक बंद रहने के बाद यहाँ पर मंदिर में दिया जलना और साफ सफाई रहना, ये एक आश्चर्य का विषय है। क्योंकि मंदिर में काफी ऊंचाई तक बर्फ ढक जाती है, मंदिर में अंदर ऑक्सीजन भी नहीं होती। ये अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है आज तक भी, लोगों के लिए और विज्ञान के लिए भी। दोस्तों, अगला इसका मैं रहस्य आपको बताऊं वो ये, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक लगभग 400 वर्ष तक यह क्षेत्र बर्फ में ढका हुआ था। एक मिनी हिमयुग आया था, ऐसा लोग मानते हैं, विज्ञान मानता है। तो हिमालय का बहुत बड़ा क्षेत्र हिम क्षेत्र में बदल गया था और केदारनाथ की जो घाटी है ये भी उसी समय थी। इसे हम भारत के इतिहास में अगर देखें तो इसे हम जो भारत में मुगल काल था का जो दौर था उससे जोड़ सकते हैं। उस समय यह क्षेत्र बर्फ में 400 वर्ष तक ढका रहा। लेकिन 400 वर्ष तक बर्फ में ढका रहने के बाद भी इस मंदिर को कोई दिक्कत नहीं हुई। ये मंदिर ने इतना हजारों करोड़ों क्विंटल बर्फ का वजन कैसे सहा होगा, और यह इसमें ना कोई दरार आई ना यह टूटा। ये भी एक अपने आप में एक असाधारण विषय है, चर्चा का विषय है विज्ञान का। देहरादून के हिमालयन जियोलॉजिकल के वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया था और ये पाया कि यह 400 वर्ष तक बर्फ से ढका हुआ था। और 400 वर्ष तक बर्फ में ढके रहने के कारण इसके जो दीवारें हैं, पत्थर हैं, उन पर आज भी वे साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं, मालूम पड़ते हैं कि ये क्षेत्र कभी सैकड़ों वर्षों तक बर्फ में ढका रहा। लेकिन ये एक आश्चर्य का विषय है, 400 वर्ष तक बर्फ में ढकने के बाद भी इस केदारनाथ घाटी में महादेव का मंदिर ज्यों का त्यों सुरक्षित रहा। अगला आश्चर्य मैं आपको बताता हूँ। 2013 में इस केदार घाटी में मंदाकिनी नदी में ऊपर यहाँ पर 3900 मीटर के ऊपर एक ग्लेशियर है, एक तालाब है, एक कुंड है जिसको चौराबाड़ी लेक बोलते हैं। वहां से मंदाकिनी नदी में इतना पानी बहकर आया कि सारा क्षेत्र पानी से भर गया था और इसने बहुत जबरदस्त इस क्षेत्र को तबाह कर दिया। यहाँ एक मिनी सिटी बसी हुई थी जो समाप्त हो गई उस दिन।
लेकिन सब कुछ समाप्त होने के बाद केवल ये मंदिर ही शेष रहा, मंदिर को खरोच तक भी नहीं आई। तो ये अपने आप में साबित करता है कि यह कोई रहस्यमय दिव्य जगह है, दिव्य मंदिर है, जहाँ बाबा केदारनाथ का, महादेव का शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है वास है, जो आज भी यहाँ पर महसूस होता है। लोग मानते हैं कि यहाँ जो महादेव है ये जागृत महादेव है, ये जागृत तीर्थ है। इसी कारण इतना कष्ट उठाकर भी लोग किसी तरह यहाँ आते हैं, यहाँ महादेव के दर्शन करते हैं और फिर अपने घर लौटते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के विषय में दो प्रचलित धारणाएं हैं। एक माना जाता है कि नर और नारायण जो विष्णु के अवतार थे, महातपस्वी, वे यहाँ पर इस केदार पर्वत पर, जो आप इसे पीछे देख रहे हैं, केदार श्रृंग इसको बोलते हैं, यहाँ पर तपस्या किया करते थे। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया, दर्शन दिया और उनके आग्रह पर यह कहा कि अब से मैं सदा केदार घाटी में और इस केदार मंदिर में निवास करूंगा। दूसरी मान्यता यह है, जो पांडवों से जुड़ी हुई है, महाभारत युद्ध के बाद पांडव महादेव को ढूंढते ढूंढते अनेक जगहों पर यहाँ पर भी पधारे थे और यहाँ महादेव का जो उन्होंने दर्शन किया, जिस रूप में वे मिले, वो बैल का एक हिस्सा था, कुबर था। और जो महादेव के और जो 4 अंग अलग अलग जगहों पर निकले, वे बोलते हैं इन 5 जगहों पर बोलते हैं पंच केदार, जो महादेव के इस केदारनाथ मंदिर के ही आसपास कुछ किलोमीटरों की परिधि में है। अब मैं आपको कुछ और चीज बताता हूँ यहाँ के बारे में। ये जो आप मेरे ऊपर ये पर्वत देख रहे हैं, ये बोला जाता है केदार पर्वत और यह 22,000 फुट ऊंचा है। जी हाँ, समुद्र तल से। और इसके जो आप पीछे देख रहे हैं, ये है खर्चकुंड पर्वत, जो कि 21,600 फुट ऊंचा है। और इसकी तरफ एक और जो पर्वत आप इधर देखेंगे राइट साइड में केदारनाथ मंदिर के, इसको बोलते हैं भरतकुंड पर्वत, जो 22,700 फुट ऊंचा है। तो ये केदार जो घाटी है, इन 3 पर्वतों के मध्य में स्थित है और इस घाटी के मध्य में स्थित है ये केदारनाथ मंदिर। दोस्तों, इस केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ आसपास 5 नदियों का संगम भी है, जिनमें है मंदाकिनी, स्वर्णगौरी, सरस्वती, शीरगंगा, मधुगंगा। और मंदाकिनी और सरस्वती नदी आज भी मंदिर के बराबर से बहती है, उनका संगम स्थल आज भी यहाँ आसपास है। इस मंदिर का निर्माण भूरे कटवा रंग के पत्थरों से किया गया है, जो कि काफी मजबूत है और ये शिलाओं के रूप में, पत्थरों के रूप में यूज किए गए हैं और इंटरलॉकिंग पद्धति के आधार पर इन्हें एक दूसरे के ऊपर सटाया गया है, जिसमें कोई भी चूना या किसी और भी मटेरियल का यूज नहीं हुआ है, केवल पत्थरों को पत्थरों में सटाकर। जी हाँ, यह दोस्तों मंदिर एक चबूतरे पर बना हुआ है, जो आप चबूतरा चाहें तो देख सकते हैं। इस चबूतरे की जो ऊंचाई वो 6 फुट है। जी हाँ, और इसकी ऊंचाई इस मंदिर की 85 फुट, लंबाई 187 फुट और चौड़ाई 80 फुट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर की जो मोटाई है दीवारों की, वो 12 फुट की है। इस मंदिर का जो आप ऊपर कलश और छत देख रहे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह सोने का बना हुआ है। जी हाँ, प्राचीन समय में राजा महाराजाओं ने, दानी सज्जनों ने ये सोने का निर्माण करवाया हुआ है इसके अंदर। फिलहाल जो मंदिर आप देख रहे हैं, यह मंदिर माना जाता है कि सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया, फिर उसके बाद इसका निर्माण आगे चलकर पांडवों के जो कुल में आगे हुए जन्मेजय, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और जन्मेजय के बाद में ऐसा माना जाता है, जो हमारे आदि शंकराचार्य हुए हैं, वो इस स्थल पर आए, उन्होंने यहाँ तप साधना की और इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद इस मंदिर के पुनर्निर्माण के 2 और साक्ष्य मिलते हैं, जो कि 10वीं सदी में राजा भोज, जो इस समय मध्य प्रदेश में पड़ता है, मालवा के राजा प्रसिद्ध, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और फिर एक जीर्णोद्धार इसका 13वीं शताब्दी में मिलता है। अगर हम 13वीं शताब्दी में भी देखेंगे इसका लास्ट पुनर्निर्माण हुआ था, तो यह मंदिर अब भी 900 वर्ष प्राचीन मालूम होता है। जी हाँ, और ये एक आश्चर्य का विषय है
जहां हम हैं, यहाँ से जो मनुष्य की आबादी का कोई गांव है वो करीब 20 किलोमीटर दूर है। इसकी शिलाएं और ये पत्थर देखकर आज भी मालूम होता है कि ये इनमें कितना महीन काम उस समय किया गया होगा। उस समय ये कारीगरी कितनी उन्नत थी, डेवलप थी। इस मंदिर के विशाल शिलाएं, पत्थर, ये देखकर आश्चर्य होता है कि 900 वर्ष प्राचीन समय में इतनी महीन कारीगरी, इतने भारी पत्थर और उन्हें बनाने वाले इस क्षेत्र में कैसे आए होंगे, क्योंकि यह मंदिर का निर्माण 6 महीने में तो हुआ नहीं होगा और 6 महीने ही यह क्षेत्र बर्फ से आजाद रहता है, उसके बाद यह ढका रहता है। तो ये अपने आप में एक रहस्य का विषय है। ये चारों तरफ आप पहाड़ियां देख रहे हैं, ये 6 महीने बर्फ से कई कई फुट मोटी परतों से ढकी रहती हैं। चारों तरफ ये केदार घाटी कई कई फुट मोटी बर्फ का यहाँ बिछौना लग जाता है और अभी जो दिन है केवल कुछ दिनों के लिए ही ये सब साफ दिखाई देता है। देखिए कैसे झरने बहते हुए महादेव के मंदिर के पास से ही आते हैं और अनेकों यहाँ प्राचीन समय में कुटियाएं होती थी, गुफा होती थी, जहाँ साधु सन्यासी बैठकर तपस्या किया करते थे, तप किया करते थे। नौ सौ वर्ष प्राचीन कलाकारी देखिए मंदिर के, कैसे कैसे फूल कलाकृतियां बनी हुई हैं और एक मानव निर्मित मुख देखिए जो मंदिर के ऊपर है। देखिए ये ऐसा ही एक केवल 2 मंदिरों पर ही महादेव के ऐसा मुख मिला है। जो दूसरा है वो त्रिगुणारण में है, जहाँ महादेव और पार्वती की शादी हुई थी, ऐसा माना जाता है। ये देखिए इस मंदिर के पत्थर आज भी वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चटक रंग है, वो कारीगरी यूं की यूं है। और जब इसमें बर्फ पड़ती है यहाँ पर तो ये लगभग मंदिर आधे से भी ज्यादा ढक जाता है। इसके कपाट 6 माह बाद खुलते हैं। ये देखिए 900 वर्ष प्राचीन महादेव के मंदिर के सामने जो नंदी विराजमान है, आज भी वैसे ही शानदार कंडीशन में है। कितना विशाल, कितना सुंदर। भक्तजन और पुजारी श्रद्धा स्वरूप नंदी पर घी का लेप करते हैं और जो अंदर शिवलिंग है महादेव का, उस पर भी घी का लेप किया जाता है। पांडवों के समय से महादेव के शिवलिंग पर घी का लेपन किया जाता है। वही परंपरा आज भी चल रही है। मंदिर के दरवाजे चांदी के बने हुए हैं और लगभग 50 किलो की घंटी मंदिर के मुख्य द्वार पर बनी हुई है, जिसे भक्तजन बड़ी श्रद्धा के साथ बजाते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पहरेदारों की मूर्तियां बनी हुई हैं और मंदिर के एक तरफ कृष्ण जी की बैठे हुए बांसुरी बजाते हुए प्रतिमा बनी हुई है। और देखिए जहाँ पर ऊपर श्री केदार लिखा है, उसके ऊपर भी एक प्रतिमा है जो आधी ढकी हुई है, लेकिन वो भी प्राचीन और ऐतिहासिक है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन मंदिर की संपूर्ण जानकारी देने के लिए हम आपको बाहर से ये सब दिखा रहे हैं। ये श्रद्धालुओं की लाइन है जो यहाँ पर लगती है और ये कई कई किलोमीटर लंबी भी हो जाती है। जी हाँ, और ऑफ सीजन में भी यहाँ पर बहुत लंबी लाइन हर समय रहती है, क्योंकि ये दुर्गम स्थल है, बहुत कम लोग यहाँ आ पाते हैं और बहुत कठिन यात्रा है। इसीलिए साल के 6 महीने जब यह खुलता है तो यहाँ पर एक बड़ी भारी भीड़ आपको दिखाई देती है। ये मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे लॉज है, रुकने के ठिकाने हैं, चारों तरफ आप देख सकते हैं। ये नया निर्माण चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो यहाँ पे शायद होटल्स वगैरह फिर से बनेंगे 2013 में, क्योंकि ये सब समाप्त हो गया था। और जो वो झरना आपको दिख रहा है, प्राचीन समय में रास्ता वहां से था आने का केदारनाथ, मंदाकिनी नदी के, केदारनाथ मंदिर के दाहिनी तरफ से मंदाकिनी नदी के बराबर। अब चूंकि 2013 में यह स्थल, इसकी ज्योग्राफी बदल गई, इसका भूगोल ही